नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, लोग कमाते हैं, लोग सेव भी करते हैं, उसके बावजूद भी अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको फाइनेंशियल गोल पता ही नहीं है। आज से एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था मात्र 500 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ प्लस का कैसे कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कई सारे क्वेश्चन आए, कई सारे कॉमेंट्स थे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ आपका फाइनेंशियल प्लान और क्या होना चाहिए आपका फाइनेंशियल गोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, समझो। लेकिन दोस्तों, मेरी सबसे पहली गुजारिश आपसे यह है कि आप इस वीडियो में स्मैश करें लाइक बटन, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। नंबर 1। नंबर 2, अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद मैं एक ज़बरदस्त वीडियो, इसका फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा ऑन फाइनेंशियल प्लान वंस अगेन, और वो और भी ज़्यादा रिफाइंड होगा। तो प्लीज़ लेट मी नो योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑफ कोर्स स्मैश द लाइक बटन, ताकि ये रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया लाइक बटन, हम लोग शुरू करेंगे वीडियो। और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं कि पहली चीज़, करोड़पति बनना ज़रूरी क्यों है, और अगर आप बन भी गए, अगर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट भी कर लिया, तो क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए काफ़ी है। और अगर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर 1 साल बाद अगर हमने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा भी लिया आज से 10 साल बाद, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि वैल्यू क्या होगी और उससे आप कितना वैल्यू जनरेट कर सकेंगे आज से 10 साल बाद, और ऐसा कौन सा वो एसेट है जो कि आपको कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, जो कि आपको इस एम तक पहुँचाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मिथ है लोगों के बीच में वो ये है कि 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल सही है, 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि 1 करोड़ रुपए बिल्कुल कुछ नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बड़ा नहीं है लेकिन कोई छोटा अमाउंट भी नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं 1 करोड़ रुपए की ताकत। अगर आपके पास आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए हैं, इन केस उसको आप अगर एफडी में भी डाल देते हैं और सिर्फ 5% का सिर्फ एफडी का रिटर्न लेते हैं, तो भी आपको 40 से 42 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे एज रिटर्न। सिर्फ आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेकिंग अप, डूइंग नथिंग एंड अर्निंग 40,000 रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 12% के रिटर्न मिलते हैं स्टॉक मार्केट में, 10 से 12% के इन्वेस्टर को। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप एक बहुत ही रिफाइंड ट्रेडर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन राइटर हैं, जैसा कि मैं करता हूं, तो फिर आप 10% पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपकी कैपिटल 1 साल में डबल हो जाती है। सो दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यू विच इज क्रिएटेड। पैसे से ही पैसा बनता है, तो सबसे पहले इस कॉर्पस को क्रिएट करने की कोशिश करो, रादर देन ये सोच के कि 1 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं वो 1 करोड़ भी नहीं बना पाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला एम होना चाहिए कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। कम है, ज़्यादा है, कितना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एम ये है कि हमें इसे अचीव करना है। 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाना आसान है, 1 लाख से 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस टारगेट को अचीव करने वाले हैं। प्लान नंबर 1, अगर आपकी उम्र 25 साल है, मैं सोच के चलता हूं कि आपकी उम्र 25 साल है और आप रिटायर होना चाहते हैं एट द एज ऑफ 40, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना हो गया, 15 ईयर्स का। और बाय द वे 25 साल की उम्र में आदमी आराम से आजकल अर्न करना शुरू कर दे रहा है। सो दोस्तों, मैं मान के चलता हूं आपकी उम्र 25 साल है और आपके पास 15 साल का होराइजन है इन्वेस्ट करने का। 12% के आप रिटर्न ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में, 15 से 18% मिलते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको सिर्फ 12% मिल रहे हैं। 12% के रिटर्न्स अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि सिर्फ अगर आप 20,000 रुपये पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो 15 साल के बाद अगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि 15 साल के बाद सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको 1 करोड़ के टारगेट पे पहुंचा देगा। अब जिनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि आज से 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, तो भाई आज से 15 साल के बाद अगर आप 4% का इन्फ्लेशन भी लेके चलते हैं दोस्तों, ब्रॉडली हमको 4% का इन्फ्लेशन लेना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इस प्रकार की पॉलिसीज लाती हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाए। ओके, तो ब्रॉडली कंसिडरिंग पैरामीटर ऑफ 4% ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जो कि एक प्लानिंग पैरामीटर होता है, उसके हिसाब से आज से 15 साल बाद भी 1 करोड़ की वैल्यू 56 लाख रुपीज़ होगी। तो 56 लाख
लाख रुपए को कम मत समझो, लेकिन उसको हम लोग साइड में करते हैं। हम लोग को क्या सोचना है, हम लोग को अपने टारगेट पे पहुंचना है, हम लोग को भटकना नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये फोकस करना है कि हमारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट होना चाहिए, जो कि 20,000 रुपए से हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि सर हमारे पास तो 20,000 रुपये हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, हम लोग 20,000 रुपये हमसे नहीं जुड़ पाएगा, हम 25 साल की उम्र में 20,000 रुपये नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करें? तो फिर मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं जिसमें कि आप मात्र 15,000 रुपये, जस्ट इन्वेस्ट 15,000 रुपीज़, और आप हर साल, हर महीने नहीं, आप इस साल 15,000 रुपये जोड़ रहे हैं और अगले साल में इसको टॉपअप कर लीजिए, सिर्फ 1,000 रुपीज़ एडिशनल ऐड करने लगिए हर मंथ। उसके बाद उसके अगले नेक्स्ट साल 1,000 रुपये और ऐड करने लगिए। तो हर साल के बाद आपको सिर्फ 1,000 रुपीज़ टॉपअप करना है, जो कि आपका डीए हो सकता है, आपका बोनस हो सकता है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। ऑफकोर्स तनख्वाह भी तो बढ़ेगी, तनख्वाह स्टैग्नेंट थोड़ी रहेगी। तो 15,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 15,000 रुपये, और 1,000 रुपीज़ टॉपअप करते हैं एवरी ईयर, तो जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो 15,000 रुपये भी आपको 1 करोड़ के टारगेट पे पहुंचा देंगे, प्रोवाइडेड आप उसको टॉपअप करते रहें 1,000 रुपीज़। कैसा लगा प्लान सॉलिड है कि नहीं? स्मैश करो। अभी और भी चीज़ें स्मैश करो लाइक बटन दोस्तों, ताकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों ये तो थे कुछ वो लोग जो कि थोड़ा पेशेंट है। कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि सर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, भाई मैं 60 साल का, 40 साल का, 45 साल का वेट नहीं करना चाहता हूं, मैं जवानी में करोड़पति बनना चाहता हूं। तो अगर आप जवानी में करोड़पति बनना है तो थोड़ी सी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा दुख देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट देना पड़ेगा अपने आप को, सिर्फ 10 साल। क्योंकि अगर आप 35 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, आपके पास चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएं, ताकि आप उस 1 करोड़ से जल्दी जल्दी अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकें, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट पीरियड सिर्फ बचा है 10 साल का। तो दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर आप 35,000 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न से, और 10 साल के पीरियड के लिए, दैट इज़ 25 साल से आपने सोच लिया है 35 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा, 1 करोड़ रुपए लेकर के, और उससे 1 करोड़ रुपए से मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको जान करके हैरानी होगी जो काम आप 20,000 रुपये से कर ले रहे थे वो 35,000 भी नहीं कर पाएगा। तो 35,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं 12% रिटर्न के साथ, तो भी वो 81 लाख ही हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा टॉपअप करना है हर मंथ। तो दोस्तों अगर आपने 35,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया 25 ईयर्स की एज से, 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, आपने सोचा कि मैं सिर्फ 10 साल थोड़ा सा फ्रूगल रहूँगा, थोड़ा सा कम स्पेंड करूँगा, 70% अपनी इनकम को मैं सेव करूँगा, तो 35,000 रुपीज़ आपका सेव होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट मैं तो कर ही लेता हूँ, तो मैंने किया भी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएंगे हर महीने 12% रिटर्न के साथ 10 साल के पीरियड के लिए, और आपने सिर्फ हर साल जब आपको सैलरी मिलती है, जब आपको रेज मिलता है, जब आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं, 2500 रुपीज़ पर मंथ का हर एक साल के बाद में आप टॉपअप बढ़ा देंगे, तो फिर आपका 10 साल में आपका एम अचीव हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गार्नर 1 करोड़ रुपीज़ आफ्टर योर 10 ईयर्स एज वेल। तो 1 करोड़ रुपए 10 साल में बनाना मुमकिन है, प्रोवाइडेड आप 35,000 रुपीज़ हर मंथ सेव करें, और उसमें 2,500 रुपीज़ पर ईयर, मतलब हर साल बाद उसको टॉपअप कर दें, और यू विल बी एबल टू अचीव दिस एम ऑफ 1 CR आफ्टर 10 ईयर्स एज वेल। और रही बात इस 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल के बाद में क्या होगी, तो इस 1 करोड़ की वैल्यू भी 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 70 लाख होगी, और 70 लाख रुपए कुछ कम नहीं होते हैं। आज की डेट में 1 करोड़ रुपए की वैल्यू, आज की डेट में 70 लाख की वैल्यू कोई कम नहीं है। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऐसा कौन सा एसेट है, सर आप तो बता दे रहे हो 12%। तो भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे पास है कि 12% का कंसिस्टेंट रिटर्न आपको कहां से मिलेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो भी आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 12 से 15% आराम से अच्छे म्यूचुअल फंड्स देते हैं। अदरवाइज एक WSG स्टार SIP है जिसमें कि निफ्टी 50 के टॉप बेस्ट जो कि वेल रिसर्च है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अच्छी बीटा वैल्यू है, उनके लिए मैंने WSG स्टार SIP बनाई है। अदरवाइज आप एज सिंपल एज निफ्टी के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप 12% गेन कर लेंगे। कैसे दिखाता हूं।
सो अगर आप निफ्टी के ETF या फिर निफ्टी के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी हैज़ गिवन 511% एब्सोल्यूट रिटर्न्स। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया था तो 15 साल में उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। नंबर वन, मतलब 5 करोड़ 11 लाख हो गई है। अगर आप उसके एनुअलाइज रिटर्न के बारे में बात करें तो 12.83%, ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न्स निफ्टी 50 का इंडेक्स भी आपको दे देगा 15 साल में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि सर 12% हर साल कौन सा इंडेक्स, कौन सा फंड, कौन सा एसेट देता है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड भी आपको 13% की रिटर्न देता है। अदरवाइज अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टर हैं, अगर स्टॉक्स में अच्छी स्टॉक पिकिंग करते हैं, बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, WSG स्टार SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके रिटर्न 25% के ऊपर पर ईयर हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 15% रिटर्न है। तो ऐसा कहना कि ऐसा कोई एसेट नहीं है जो कि 12% दे, यू आर रॉन्ग। वैसे भी दोस्तों 100 बात की एक बात यह है कि करने का तरीका एक होता है, ना करने के बहाने हज़ार हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्पेशली वो जो लोग ये कहते हैं आज से 10 साल बाद आप करोड़पति नहीं बन सकते, या फिर आज से 10 साल बाद आप 1 करोड़ का कॉर्पस आप कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये प्लान उनके साथ शेयर करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें आज से। उसके लिए डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं। और बाकी तरीके आप वेल्थ सागा में सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर आपको इस प्रकार के सॉलिड इनपुट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्मैश करो लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।